हाय गाइस, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमनीदेव पर स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। आज मैं आप सभी को सम डिफिकल्ट मीनिंग के बारे में बताने वाला हूं और इससे एक चीज तो दोस्तों तय हो जाएगी कि अंग्रेजी जो है वो भाव की प्रधानता के महत्व को दर्शाता है, यानी कि भाव की प्रधानता होती है, जबकि हिंदी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। अब इंग्लिश में भाव की प्रधानता कैसे होती है, आइए मैं कुछ मीनिंग्स के द्वारा आपको फीलिंग कराता हूं, बताता हूं। देखिए, स्पेलिंग एक ही है, क्रिकेट में झिंगुर, और प्रोनाउंसिएशन जिसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उच्चारण भी एक ही है। यहां पर भी आ जाइए, सेम टू सेम वही है। यहां पर भी क्रिकेट का स्पेलिंग CRICKET है और यहां पर भी सेम टू सेम वही है। यहां पर भी आपने देखा प्रोनाउंसिएशन वही है, यहां पर भी प्रोनाउंसिएशन वही है, सेम टू सेम। लेकिन ये बोला कहां जाएगा? अगर आप प्लेग्राउंड में है, खेल के मैदान में है और आपने कहा कि हम सभी लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो वहां पर किसकी प्रधानता होगी मित्रों? भाव की प्रधानता होगी। भाव आप क्या समझेंगे? चूंकि हम प्लेग्राउंड में है, खेल के मैदान में है, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला जो है वो खेल की बात कर रहा है। तो यहां पर हम क्रिकेट का हिंदी चूंकि जानते भी हैं, और जो नहीं जानते वो देव सर की इस क्लास से जान भी जाएंगे कि लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ भाग दौड़ प्रतियोगिता होता है। अब इसकी बात आप नहीं करने लगेंगे वहां पर कि हाँ अभी हम लोग झिंगुर से खेलेंगे, दैट्स नॉट करेक्ट। वहां पर आपको फीलिंग्स को समझना है। हाँ, लेकिन अगर घर में है और ये बोल रहे हैं कि यार क्रिकेट बहुत ज्यादा लग रहे हैं क्रिकेट्स, तो अब वहां पर आप समझेंगे हाँ शायद ये झिंगुर की बात कर रहा है। तो वहां पर आपने क्या देखा कि फीलिंग्स का ज्यादा महत्व है। इंग्लिश में फीलिंग्स का महत्व होता ही है, या डिपेंड अगर होता है दोस्तों तो सिर्फ फीलिंग्स पर होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, स्टूल का हिंदी तिपाई होता है, ये हर कोई जानता है। पहले 3 खंड का स्टूल बनता था, इसलिए उसका नाम तिपाई रखा गया। अब तो 4-4 पार्ट उसके जो पैर हैं लेग से बना दिए जाते हैं दोस्तों, बन जाते हैं। तो स्वाभाविक है, चेंजिंग द रूल ऑफ द वर्ल्ड, और परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो होता ही रहता है, इसलिए हो रहा है। तो आइए, यहां पर भी सेम टू सेम ऐसे ही आपको बताने वाला हूं कि बैट मिस होता है बल्ला और बैट मिस होता है चमगादड़। अगर आप कहीं खेल के मैदान में हैं, जैसे ठीक यहां पर मैंने बताया, ठीक उसी तरीके से, और वहां पर कोई बैट बोल रहा है तो बल्ला समझेंगे, ठीक है। अगर कहीं आप हैं और आसमान में कोई उड़ रहा है, प्लेग्राउंड में नहीं है, और शाम के टाइम अधिकतर ये चमगादड़ निकलते हैं, आपने सुना भी होगा, तो आइए वहां पर अगर बैट की बात करता है वो, तब आप कहेंगे कि वह चमगादड़ की बात कर रहा है, ना कि बल्ले की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि दिन में सोचना ही नहीं है। जिन दिन में अगर क्रिकेट के मैदान में आप हैं और वहां पर बैट की बात कर रहा है तो बल्ला ही है, क्योंकि चमगादड़ दिन में नजर नहीं आते हैं, रात में ही नजर आते हैं। इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। तो मेरा इस मीनिंग के द्वारा बस एक ही आपको सुझाव है, सजेस्ट है, कि इंग्लिश में भाव की प्रधानता होती है और हिंदी में विषय वस्तु की प्रधानता होती है। तो इससे तो एक बात सिद्ध हो गया, तय हो गया कि इंग्लिश इज वेरी सिंपल इंस्टीड ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी की अपेक्षा जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है दोस्तों बहुत ही आसान है। भले ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी की अपेक्षा आसान है। ये बिना पेंदी का लोटा है, ये जो कहावत है सटीक बैठता है हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट पर। बस दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आया हो, लाजवाब लगा हो, तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।